लाइट जला दीजिए ना। साथ एक ऐसी हस्ती है जो कि विकास के कार्य लगातार कर रहे हैं, राकेश पंडित पार्षद जी, और हम उनसे जानेंगे कुछ सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपका कार्यकाल, पहले भी 5 साल आपने विकास के बहुत अच्छे कार्य किए हैं और अब फिर आपको मौका मिला है, किस तरह से आप अपने क्षेत्र को देख रहे हैं, किस तरह से आप अपने वार्ड के अंदर साफ सफाई का ध्यान रखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि Thank आप you, मेरे sir. आवास पर आए। जी और रही बात यह है कि हम किस प्रकार काम करते हैं। मेरा जब कोरोना काल था तब बड़ा संकट का समय था। उस समय से हमने एक नारा दिया था, मेरा वार्ड मेरा परिवार। और ये केवल नारा नहीं था, ये अपने आप में एक आत्मसात करने का एक समय था। उस समय हम जनता के साथ, अपने वार्ड के साथ, अपने परिवार के साथ आत्मसात रहे, उनके दुख सुख में साथ रहे और लगातार हमने काम किया। हम उस समय में, उस कठिन समय में एक दिन भी घर पर नहीं बैठे और जनता को जहाँ किसी प्रकार की समस्या थी वहाँ पर हमने उनका सहयोग किया, उनका मनोबल बढ़ाया और कोई भी ऐसी हानि अपने वार्ड को नहीं होने दी। और हर समय हम तत्पर रहे और काम करते रहे और उसी का ये परिणाम है। जनता को आज भी याद है कि कोरोना काल में राकेश पंडित ने किस प्रकार कार्य किया था। वो उनके दिलों में, जहन में, उनमें आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है। तो सर, जिस तरह से आपने अभी हमें बताया है कि आपने कोरोना काल में भी काम किया है, अब जिस तरह से जिस तरह से देखा जा रहा है, आपका नाम बहुत आगे आता है, जनता आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। कोरोना काल में भी आपने बताया कि आपने बहुत ज़्यादा विकास के कार्य किए हैं। तो सर, जिस तरह से विकास के कार्य आप लगातार कर रहे हैं, अगर आप क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या क्षेत्र में आधी रात को आपको बुलाया जाता है, तो आप उस समस्या को किस तरह सुनते हैं? देखिए, अभी आपने कहा कि आपका नाम बहुत है। जनता नाम ऐसे नहीं आगे करती, जनता आपका काम देखती है, आपका व्यवहार देखती है। और ये बात कि मैं 24/7 में उपलब्ध रहता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए जनता नहीं है, मेरे लिए मेरे परिवार के लोग हैं। इसलिए मुझे उनकी दुख, उनका दर्द, उनकी पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है, मेरा अपना कष्ट है। और इसलिए मैं जब भी उनको आवश्यकता होती है मैं पहुंचता हूं। और जनता जनार्दन, जो मेरे परिवार के लोग हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं अपनी जनता का आभार भी व्यक्त करता हूँ इस बात के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार ने जीएसटी कम की है, लोगों को दीपावली पे बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है, जनता बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन कुछ लोग, सर, जिस पे जीएसटी कम नहीं है, थोड़े नाराज़ भी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। अब मोदी जी हमारे सर्वोपरि नेता हैं जी और वो नीचे से जुड़े हुए लोग हैं, बुनियाद से जुड़े हुए लोग हैं। उन्हें पता है कि हमें कब क्या करना है। अब उन्होंने इसी को लेकर जीएसटी कम की और जीएसटी कम होने से इतना लोगों को इतना लाभ मिला है कि हर चीज़ में उनको लाभ मिला। कहीं जो अभी आपने बात की कि कुछ चीज़ों में जीएसटी कम नहीं हुई, उनके ऊपर भी रिसर्च चल रही है कि भाई हम और अपने लोगों को और क्या लाभ दे सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मोदी। सर, जिस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने देखा ही होगा जिस तरह से बेटियां आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं को आरक्षण भी मिल रहा है, लेकिन एक तरफ अपराध भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको देखने को भी मिला होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इन अपराधों के बारे में, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, अभी आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन नहीं, नारा नहीं। इस पर वो काम कर रहे हैं। आज महिला को आरक्षण भी मिल रहा है, महिला को सुरक्षा भी मिल रही है। और जो आपने अपराध की बात की है, अपराध केवल हम ये ना मानकर चले कि पुलिस ही रोकेगी, ये जनता का भी काम है। जनता को भी आपस में सहयोग करना चाहिए। गलत जो कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए और सही यदि काम है तो उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। जनता जागरूक होगी, अपराध भी रुकेंगे और काम भी ठीक होंगे और ये भारतवर्ष आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, अभी 9 नवंबर को श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए उत्तराखंड में, देहरादून के अंदर, तो क्या क्या सौगातें वो उत्तराखंड के लिए देके गए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी अपने आप में एक सौगात हैं।
वो जब यहाँ पर आए, आपने देखा होगा कि कितनी जनता जनार्दन उनके उसमें इस्तकबाल में, उनके स्वागत में किस प्रकार ये उत्तराखंड मतलब पलक पावड़े बिछाकर खड़ा था, क्योंकि ऐसे ही कोई खड़ा नहीं होता। उनका प्यार है, उनका यहाँ से लगाव है। आपने देखा होगा कि वो वर्ष भर में 3-4 बार 5 बार यहाँ पर आते हैं, और उन्होंने करीबन 8,500 करोड़ की सौगात यहाँ पर दी है, और लगातार वो अपने इस राज्य का ध्यान रखते हैं, और कहाँ कब क्या करना है उसका वो ध्यान रखते हैं, और आगे भी वो ध्यान रखेंगे। और जनता का उनका बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। मैं तो कहूँगा एक गार्जियंस के रूप में इस उत्तराखंड को देखते हैं। हम उनके आभारी हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि वे हम सबको मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सर एक क्वेश्चन हमारा लास्ट है आपसे। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से रजत जयंती मनाई गई, उत्तराखंड में 25 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन इन 25 वर्षों में बहुत सारे प्लान विकास के कार्य उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, लेकिन एक नशा ऐसी चीज़ है कि आपको पता ही है कि किसी न किसी फैमिली में अगर एक नपता है तो उस फैमिली का पूरा विवाद कर देता है। तो क्या लगता है, आप जैसे युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, रोजगार होने के बावजूद भी वो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें क्या आप सरकार से अपील करेंगे, क्या शासन प्रशासन से अपील करेंगे? देखिए, अभी हमने 9 नवंबर को रजत जयंती मनाई, और बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ में हमने ये मनाई है। और आपने नशे की बात की, तो मेरा इसमें अपने जो लोग हैं, अपने जो परिवार हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि हम सब कुछ सरकार के भरोसे ना रहें। हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को जागरूक करें कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी है। क्योंकि जो बच्चा घर से देखता है, घर में सीखता है, वही आगे जाकर वो अपने व्यवहार में भी लाता है। तो पुलिस अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, लेकिन ये संभव नहीं है कि भाई एक एक कदम पर एक एक व्यक्ति के पीछे पुलिस खड़ी कर दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा। अपने मोहल्ले का, अपने वार्ड का, अपने गली मोहल्ले में हमें देखना होगा कि कौन गलत व्यक्ति है, उसका हमें विरोध करना पड़ेगा। उसको विरोध भी, उसको समझाओ, उसको बताओ कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है। तब कहीं जाकर सरकार का सहयोग होगा, सरकार हमारा सहयोग करेगी। सरकार कोई हमारे से अलग नहीं है, हम ही सरकार है, और सरकार में हम ही हैं, और सरकार हमारे से ही है, हम सरकार से हैं। तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे इस उत्तराखंड के लिए। और ये उत्तराखंड हमें जो है, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सदी उत्तराखंड की सदी है, और ये तभी हो पाएगा जब हम सब लोग परस्पर सहयोग मिलकर काम करेंगे। हमारा उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ेगा। वेरी गुड। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, श्री राकेश पंडित जी पार्षद जी हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही अभी आपने उनके विचार सुने, और विचारों में उन्होंने अभी जो भी बताया, तो मैं भी सरकार से अपील करूंगी कि सर ने जो विचार अपने रखे हैं कि सरकार प्रशासन की भी मतलब जिम्मेदारी तो है नशे को लेकर, लेकिन जनता की भी खुद की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मैं भी उन सर का धन्यवाद करूंगी जिस तरह से उन्होंने कहा है सर का, और टाइम देने का भी मैं धन्यवाद करूंगी जो उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।